मैं तुझे ही देख के रुक गया था, मैंने कि कोई अच्छा। आ रहा है, मैं धरती थोड़ी हिलती हुई आ रही है तो मैं दब जाता हूँ एकदम। धरती हिलती है ना तो मुझे डर लगता है कि नहीं मैं गिर ना जाऊं हिलती धरती पे। भूकंप सा आ रहा था हल्का हल्का। ऐसा है? कैसा है? पहली बात तो तुम मेरी इतनी इंसल्ट मत किया करो। नहीं करता बच्चे, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तू इस गांव की बेटी है। और देखो हमारे गांव में कोई हष्ट पुष्ट होगा तो उसको हमारी बढ़ाई है ना। हाँ। अच्छा वैसे मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछ। मुझे कई दिन से आप दिखाई नहीं दिए, अच्छा हुआ आज आप रास्ते में मिल गए। क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया? मैं ये पूछ रही थी कि आप इधर कहाँ जा रहे थे? ठाकुर साहब के यहाँ। ठाकुर साहब के यहाँ? हाँ, क्योंकि ठाकुर साहब के यहाँ मेरे बिना कोई काम नहीं होते। अच्छा। हाँ, ठाकुर साहब जब तक मेरी शक्ल ना देख लें जब तक कोई काम नहीं करते अपने घर का। ओ हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि एक बात बताइए। पूछो। आप फालतू की रोटियां तोड़ते रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं है? मैंने कभी कोई काम करते हुए नहीं देखे आप। काम करने को क्या, नाच की बोरियां उठाऊं कि मतलब किसी की बुग्गी चलाऊं या कुछ वैसा काम करूं? कोई मजदूर आदमी थोड़ी हूं मैं तो दिमाग का खाता हूं। और देख दिमाग का ही आज तक खा रहा हूं। दिमाग से मैंने बच्चे पाल दिए, दिमाग से सब कुछ है मेरे पास। ऐसा कैसा दिमाग जो फालतू में दूसरे के घर में मुफ्त की रोटियां तोड़े, हराम का खाओ। मुफ्त की रोटियां तोड़ना नहीं कहते उसे दिमाग की रोटियां तोड़ना कहते हैं। देख मैं जाता हूँ, ठाकुर साहब मेरे काम के मेरे बिना किसी बात के कोई फैसला नहीं लेते। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं उन्हें एकदम सही राय देता हूँ और उस सही राय के बदले में मुझे रोटियां मिलती हैं। लेकिन तेरी रोटियों पे क्यों दाग लग रहे हैं? मेरी रोटियों पे तो खैर कोई दाग नहीं लग रहे। तो लेकिन अच्छा नहीं लगता ना गांव का माहौल खराब करना। गांव का माहौल तो सही है लेकिन मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा था आग जल रही है, ठंड पड़ रही है ना तो लोग आग जला जला के इधर उधर घूम रहे हैं तो जलने की बू आ रही है थोड़ी सी। अरे थोड़ी तो शर्म किया करो। नहीं करूंगा। अरे तुम इतने अट्टे कट्टे हो, कुछ काम धंधा करो, कुछ काम धंधा ही कमाओ। करता हूँ, काम धंधा ही करता हूँ। देख शादी में मैं कमाऊं, उनके हमारे गांव में कोई शादी होती है मुझे बुलाया जाता है, नाव ठाकुर कहाँ है, नाव ठाकुर कहाँ है, पूरे में घूमा जाता है। किसी का बरकटा हो, मरे का छोड़ू ना, जिंदे का छोड़ा ना। तुझे गंजी करानी हो तुझसे भी पैसे ले लूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा मैं। चुप करो। मैं तो जा रहा था। नहीं करानी तो फिर बकवास कर रहे हो ज्यादा। मैं बकवास कर रहा हूँ या बकवास करने तू आई है मेरे पास रुकने? निकले यहाँ से। मैं तो अपनी मनुष्य शकल लेके यहाँ से। वो तो भगवान जानता है किसकी है मनुष्य तो शकल। कुछ काम ना करते का दुश्मन अनाज का। हाँ, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटी, खुश रहो, प्रसन्न और रहो। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटी। अच्छा। हाँ तुम बताओ। मैं एकदम फंटास्टिक। क्या बोला? मेरे कहने का मतलब है मैं एकदम मस्त। शुद्ध हिंदी बोला करो बेटी। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा हाँ, अच्छी रहो, बढ़िया रहो, हाँ। तंदुरुस्त रहो, वैसे तो हो। हाँ भारी भरकम। वैसे एक बात पूछूं आपसे? पूछो पूछो। हाँ, इधर कहाँ जा रहे थे? इधर हम जा रहे हैं ठाकुर साहब के यहाँ। ठाकुर साहब के यहाँ? हाँ जी, कहिए बेटी। अब मैं एक बहुत दिनों से मेरे दिल में बात छुपी हुई थी। कौन सी बात है? अब जो है मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे। पूछो। एक तो वो नाई ठाकुर, ठीक है। और आप पंडित। ठीक है। ठाकुर साहब के यहाँ क्या करने जाते हो? खाली मुफ्त की रोटियां तोड़ने? चुप करो। हैं? आप तो पंडित हो। अरे कथा कीर्तन करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, किसी को ज्ञान की दो बातें बता सकते हो। और वो नाई ठाकुर बाल कटिंग करके अच्छी दुकान अगर खोल ले तो मेहनत का पैसा कमाएगा, लेकिन नहीं, मुफ्त की रोटियां जो तोड़नी है। एक बात बताओ, तुम माँ रोटी करके ले जा रही हो हमें खिलाने के लिए या तुम खिला रही हो अपने घर पे? अरे जाओ, मैं तो तुम जैसो को एक गिलास पानी तक ना दूं, रोटी की बात कर रहे तो हो। हमें चाहिए भी नहीं। सुनो, ऐसा है जो ठाकुर साहब हैं वो हमारी बात को स्पष्ट तरीके से मानते हैं और हमारे बगैर बताए वो कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए हम उनके पास रहते हैं और हम उनको शिक्षा देते हैं आगे बढ़ने की। कुछ नहीं, वो तुम लोगों ने उनको बेवकूफ बना रखा है। अच्छा। है ना? हाँ, और वो तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। एक दिन उनकी आंखें खुलेंगी ना तो तुम्हें धक्के दे के निकालेंगे। तुम्हारा हाँ। मतलब है कि हम पाखंडी हैं? वाकई में ही पाखंडी है, दोनों के दोनों। इस गांव का नाश करके जाओगे तुम लोग। इससे और पहले? इससे पहले जब तक मैं इस गांव में हूँ होने नहीं दूंगी ऐसा। मुझे गुस्सा आ जाएगा, निकल जाए यहाँ से। बताओ ये लड़की ठकुराइन, अरे सुनती हो क्या भाग्यवान? हाँ जी, आ रही हूँ। हाँ बताइए। अरे बड़ी देर कर दी। अरे कहाँ देर कर दी, तुम्हें मालूम है घर में कितने काम होते हैं, उन्हें खत्म करके आ रही हूँ। आप कहाँ घूम के आ रहे हैं? अरे मैं ऐसे ही बाहर गया था। ठकुराइन आज लग बहुत सही रही हो। ओह चलो, तुमने तारीफ तो की, वरना आज तक तो तुम अच्छा, तारीफ करते ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ वो ठग्गू आया? अच्छा वो नाऊ ठाकुर? हाँ हाँ वही वही।
आप भी ना मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी घर की तरफ तो ध्यान जाता नहीं आपका। और आप वो नाव ठाकुर और वो एक बोर आते हैं पंडित जी, उनके चक्करों में क्यों पड़े रहते हो? क्या परेशानी है तुम्हें? भाग्यवान तुम मालूम तो थे, समझे। एक पंडित जी हैं, एक हमारा वो नाई है, समझे। उन दोनों के सिवा मेरा अच्छा सलाहकार कोई मेरा भला ना चाहते हो, मान लो। तो ये बताओ, पंडित की तो समझ में आती है मेरे कि चलो पंडित जी तुम्हें कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कथा अवात्रा क्या करना है, पूजा पत्रिका, लेकिन नाव ठाकुर की समझ में नहीं आई मेरे। उनकी बताओ ना, क्यों इतना वो कर लगावे तुम्हें उनसे? ठकुराइन यही तो नहीं जानती हैं, नाई की कटाई और पंडित की पंडिताई आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो इसीलिए एक मैं हूँ जो उन दोनों को हमेशा अपना सलाहकार बनाए रखता हूँ। ठाकुर साहब, मैं कब मना कर रही हूँ, तो ये रोज रोज का क्यों कर रखा? अरे कभी बाल कटाने हैं या कोई बात पूछनी है। तुम ऐसा इन बातों को तुम ज्यादा ध्यान मत दो, आओ अंदर चलते हैं। हाँ वो तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि तुमने मेरी कभी सुनी नहीं। कोई बात नहीं, आओ चलो। अरे राम राम ठकुराइन जी। राम राम बेटा, राम राम। कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आप सुनाइए। तो बड़ी सोनी सी लग रही है। कहाँ से आ रही है? मैं कहीं नहीं, बस पानी भर के लेके आई थी मीठे कुएं पे से। चलो चलो। हाँ। और बता, घर में सब कुशल मंगल? हाँ सब ठीक है। पापा मम्मी सब बिल्कुल सब मजे में है। हाँ तो बोल। अब बस मैं आपसे, वैसे तो मैं आपके घर ही आने वाली थी। अच्छी तो आ जाती बेटा, तेरा घर है मेरा थोड़ी है। मैं सोच रही थी कि चाची का थोड़ा हालचाल भी लिया हूँ, कैसी हाँ है? बिल्कुल, क्यों नहीं आई फिर? फिर इसलिए नहीं आई क्योंकि घर में ही 100 काम हो जाते हैं। हाँ, वो अब तो तुम्हें है तो पता बेटा, है कि मुझे पापा तो- की तबीयत ऐसी ही रहती है। हाँ वो तो पता है बेटा, और फिर बुजुर्ग हैं अब तो। हाँ। अब तुझे पता है मेरे घर में तो इतना काम है, साले रखते उठाते में ही पूरा दिन निकल जाता है मुझे, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाती। और फिर क्या है ना कि उनका फोन आ जाता है तो घंटों घंटों उनसे बात बतलाने में लग ये जाती बात तो अच्छी है। देखो मियाँ बीवी में एकता होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चाची, मैं एक बात कह रही थी। हाँ बता। मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने समझदार हो, आप लोगों में इस दुनिया देखी है आप लोगों ने, बिल्कुल हैं? देखो मेरी बात को बुरा मत मानना। मैं नहीं आपको बेटा, तेरी बात क्यों बुरा मानूंगी? तू बता मुझे। मैं आपको अपना समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बता तू। मुझे एक बात बताइए, ये पंडित जी और ये नाई ठाकुर क्यों अपने घर में बुलाती हो? क्यों मुफ्त की रोटियां तुड़वाती हो? ये लोग जहाँ देखते हैं ना अपना 2 रोटी का हिल्ला, उसी घर में घुस जाते हैं। बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती इस विषय में, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मैं ठाकुर साहब से कोई बात पूछती हूँ, वो भी मुझे कोई जवाब नहीं देते। कहते इनकी सलाह के बिना तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। कल भी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने 100 जवाब तो मुझे ही दे दिए। एक बात थोड़ी सी दिमाग में नोट कीजिए, जब इनके पास इतनी ही सलाह होती है, दूसरों के घर में रोटियां क्यों तोड़ते? अपने घर में क्यों नहीं? इनके घर में दाल आटा तो रहता नहीं है। हाँ वो तो बेटा मुझे पता है सब कुछ, नहीं ऐसा तो नहीं है। कह रहे हैं तो भारी भरकम ही, वो भी कमाने वाले, लेकिन मुझे ठाकुर साहब का समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं उनसे पूछती हूँ वो कुछ बताते नहीं है मुझे। अब उनका वो जाने दोस्ती है क्या सलाह लेते हैं। आप भी तो आप घर की लक्ष्मी हो, आप घर की बहू हो, आप घर की मैं मालकिन हो। मैं लक्ष्मी हूँ, मुझे पता है, मुझे पूरा घर संभाल, लेकिन जेंट्सों की बातों में मैं दखल नहीं दे सकती ना। ठाकुर साहब की आदत तुझे पता नहीं है। अब एक बात बताइए, कल को तुम्हारा घर लुट जाए सारा, तो फिर भी क्या दखल नहीं दोगी? अरे वो ठाकुर साहब देख लेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो उन्हें खूब समझा लिया बेटा, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब उनके ऊपर आएगी तो खुद समझ जाएंगे, मैं क्या करूँ बता। अच्छा चलो ठीक है। हाँ और अपना ध्यान रखना। बिल्कुल, आती और तू भी है ना। हाँ, और घर घूमाना, ठीक है? आऊंगी मैं। हाँ ठीक है, ओके। ठाकुर साहब अरे भैया ठग्गू, राम राम ठाकुर साहब। राम राम भैया, राम राम। आज बड़ी देर कर दी आपने। देर तो ठाकुर साहब ऐसे हो गई, वो टन्ना की अम्मा नहीं है, हाँ आज उनके बरकटा था, बरकटा करने गया था। अरे यार ठग्गू, एक बात बताओ, हाँ। तुम ये 2 पैसे काम करते रहते हो, तुम सलाहकार मेरे हो कि उनको काम करने वो चाहते हो? मेरे पीछे बहुत पड़ रहा था, यूँ कह रहा था हमारी 150 साल की अम्मा बीमार निकाला उन्होंने बड़ा जोर का। एक लोटी और मिली है मुझे संग में। अच्छा ऐसा, ठीक है, चलो आओ कुछ खा लो। खा लो। हाँ आ जाओ। मीठा है खाने को? अरे आ जाओ जल्दी, चलो मुंह मीठा खाया था तुम्हारा। और ठग्गू, कुछ भी सही ठाकुर साहब, आनंद आ गया। आनंद आ गया? हाँ, अच्छा कुछ भी सही, रसगुल्ले बड़े टॉप के हैं। हाँ हाँ ठीक है, खा लिया, पेट भर खा लिए। मजा आ गया। ठीक अब है, बताइए। अब देखो सेवा हमें बताइए, हमें मजा। तुमसे एक सलाह लेनी है ठग्गू भाई। बिल्कुल। देखो ऐसा है, हमारी जो पोखर वाली जमीन है, हाँ हाँ
हम हाँ, उसमें है। खेती करना चाहते हैं। ये बताओ इस बार किसकी फसल लगानी चाहिए उसमें? देखो ठाकुर साहब, ये तो मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपना सलाहकार कह लीजिए या अपना ठीक ठाक आदमी कह लीजिए, मतलब आप मेरी बिना उसके कोई काम करते नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप इतना सम्मान करते हैं ना, कभी दिल गदगद हो जाता है मेरा। ठग्गू, नगर के कई लोगों ने मुझसे तुम्हारी शिकायत करी, अच्छा। लेकिन नहीं, मैंने सीधे कह दिया मेरे 2 सलाहकार हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। 2 सलाहकार कौन, दूसरा कौन कर लिया एक है? तुम हो गए, एक तुलाराम पंडित हो गया हमारा। तो आराम पंडित, एक बात बताऊं ठाकुर साहब, वो वैसे घर में बैठाने लायक आदमी नहीं है। ना ना ना, देखो ठग्गू भाई, तुम अपनी जगह हो, वो अपनी जगह है। नहीं, अपनी जगह है, हाँ। ठीक है, हम ये नहीं कहते, ब्राह्मण है, सम्मान कर रहे हैं हम, खूब खूब पंडित है, अरे तुम- फले फूले सारे जिंदे का सबका खाया, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि वो आपके पास बैठने लायक आदमी नहीं है, क्योंकि वो गलत है। तुम छोड़ो यार इन बातों को ठग्गू, तुम ये बताओ फसल किस चीज की करनी चाहिए? फसल ऐसा करो ठाकुर साहब, अगर आप मेरी मानो ना, तो मैं एक चने बुनवा लूं। चने बनवा लो। हाँ, ये सुनो तो सही, घोड़े चने बहुत खा रहे हैं इस समय, और घोड़ों के लिए चने की जरूरत पड़ती है, आप भी जानते हैं। चने की दाल भी बनती है, चना भुना भी, और भुनवा के बुब्बाओगे ना तो चना ऐसा आएगा एकदम खिलखिलाता, ये मोटा मोटा। अच्छा, हाँ, चने बुने चने की खेती भुने होती है? चने की खेती, यह समझ लो आसाम में इतनी खेती कर रहे हैं कि दिन रात पैसा कम रहा है उसमें। अच्छा, हाँ, अरे भाई ठग्गू, मेरा एक दोस्त है आसाम में रहता है, उसी ने बताई मुझे, तो चिट्ठी भेजी। चल चल ठीक है भाई, तेरा बहुत बढ़िया, यही काम करवाएंगे। हाँ, हाँ, लेकिन बस एक आदमी से सलाह के लिए तेरे दे दी। हाँ। एक हमारी सलाह, एक अब क्या जरूरत है सलाह लेने की, आप बस अरे, बुब्बाइए, इसीलिए कह रहा था। ठग्गू देख हाँ बताइए। भाई, तुम्हें मालूम तो है हम तुम्हें बैठी तनख्वाह किस लिए देते हैं, तुम्हें मैं अच्छी सलाह देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक ये है? तो है। लेकिन यार हमारी समझ में ये नहीं आ रहा ठग्गू हाँ, कि चना आसाम में कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है ठाकुर साहब, आप भूल रहे हो। पहले चना राजस्थान में होता था और अब आसाम में होता है, मालूम है क्यों? पहले राजस्थान में गर्मी पड़ती थी भयंकर, अच्छा, चने को पड़ती है पानी की कम जरूरत। ओहो। अब वो क्या कहते हैं, चना जो है आसाम में क्या हो गया, आसाम में रेगिस्तान बन गया है, वहां पे चक्कर ये पहाड़ों में बोए जा रहे हैं चने। चाय की पत्ती का धंधा बंद हो गया, चाय की पत्ती राजस्थान में आ भाई गई। ये तो हमें खैर नहीं पता, लेकिन तुम जो कह रहे हो उसकी हम सलाह अभी एक और आदमी। अरे तुमने एक नई बात नहीं सुनी? हाँ। तुमने नई बात तो सुनी नहीं है, जो इधर श्रीलंका में सेब बोए जा रहे हैं, और जितने भी क्या कहते हैं मुनक्का बादाम है वो सब इधर बोए जा रहे चलो हैं। चलो उनको छोड़ो तुम, ठीक है? अब हाँ हाँ बताओ। बाद में मिलेंगे। हाँ चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, राम ठीक है। राम जी। अबे यार, हमारे इस ठग्गू नाई ने बता दिया कि चने की भुने चने। अब ये कह तो सही रहा है, लेकिन एक बार पंडित से और सलाह ले लूं, वो क्या कहता है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते लाली, कहाँ को जा रही है भाजी भाई? हाँ चाचा जी, मैं कहीं नहीं जा रही थी, वो मैं जरा जा रही थी थोड़ा ऐसे ही काम से, मुझे कुछ काम था। अच्छा अच्छा। और आप अरे कहाँ जा रहे थे? अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? तेने वो तुलाराम पंडित दिखेगा तेरे को? तुलाराम पंडित? हाँ, पूरे गांव में दिखे, आप मिलना है अभी। क्यों, उनका क्या करना तुम्हें? अरे काम, अरे वो हमारे सलाहकार है बेटा, उनसे सलाह लेंगे हम, तो मालूम तो है। पूरे गांव में पता, हमारे पूरे गांव में चवैया होता हमारे नाम की। ओह, हाँ तो तुम सलाह लोगे उनसे? हाँ। बस एक बात बताओ, तुम उनके चक्कर में काहे को पड़े हो? अरे उनमें खुद में तो अकल है नहीं, वो तुम्हें क्या अकल बताएंगे? अगर उनमें इतनी ही अकल होती तो दूसरों के घरों में मुफ्त की रोटियां नहीं। ना 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 बेटा ना, देख नाई में कितनी विद्या होकर है 36, और पंडित में हो गए 52। जिस सबरी विद्या तो मेरे पास ही है, और कहूँगा जाती है जिस सबरी विद्या को ज्ञान लेके तभी तो मैं काम करता हूँ, तभी तो आज मैं हष्ट पुष्ट भरो पूरा हूँ। चाचा जी, ये तो सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग लगाओ तो ऐसी बात नहीं है, अपने अंदर भी बहुत होता है। बशर्ते क्या है कि इंसान उस दिमाग को सही जगह इस्तेमाल नहीं करता, बेफजूल की बातों में तो इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा। और उनके चक्कर में तुम ना ही पड़ो। क्यों, अपने घर की, तुम्हारे घर की धूल ले रखी है उन्होंने। अरे बेटा तुम जा, अरे वो हमारे दोनों बहुत अच्छे सलाहकार हैं, तो बेटा फालतू के ये ज्ञान हमें अच्छे नहीं लगते। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक दिन तुम पछताओगे। अरे चल बेटा तू अपना काम कर, खाम की बात करे, समझे? हमारे इतने अच्छे सलाहकार हैं। ठीक है, आज गांव के कैसे लोग हैं। और ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे भैया तुलाराम पंडित जी, राम राम। राम राम। हम तुम तो बहुत रुष्ट है भैया। क्या बात हो गई? एक बात बताओ,
आज पूरे 12 बज गए, समझे, और तुम अब आए हो। नहीं ठाकुर साहब, मैं बताऊं, ऐसा था गांव में एक बड़ी बूढ़ी टुकरिया थी, हाँ। बेचारी आज उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया? आज नहीं, आज उनकी त्रयोदशी संस्कार थी, मतलब 13वीं थी उनकी, तो 13वीं, तो वो मैं खाने गया था। मेरी बात सुनो पंडित जी, 13वीं 14वीं हम तुम्हें इस बात के पैसे देते, पैसे तुम्हें हम दें, तुम 13वीं खा के आओगे? नहीं ठाकुर साहब, समय था तो मैं चला गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब नाराज क्यों हो रहे हैं, कुछ खाने की व्यवस्था है? हाँ, खाने के लिए पहले पड़ जाती है तुम्हें, आ जाओ। मतलब ब्राह्मणों का ऐसा अपमान होगा? हाँ पंडित जी। ठाकुर साहब, बहुत ही भोजन बहुत अच्छा था। हाँ तो वो तो हमें मालूम, भोजन तो हमारे अच्छा ही बने, सदैव तुमने हमारी ही खावा, तो तुम क्या कह रहे हो अच्छा बने बुरो बने? अब ये बताओ, हाँ। हमारे मन में एक विचार चल रहा है। बताओ 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 ठाकुर साहब। जो हमारी पोखर वाली जमीन हथका है, अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कोई फसल बो दी जाए, ठंड का सीजन चल रहा है, ठीक है। हाँ। अब जी बताओ ऐसी कौन सी फसल हो जहाँ में अच्छा मुनाफा हो जाए, वो बताओ तुम हमें। अच्छा मुनाफा हो जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे इस बात को। ठाकुर साहब सुनो, इस ठंड के सीजन में आप जो है फसल बो मिर्चा और भिंडी। मिर्चा भिंडी? हाँ। अबे पंडित जी ये बताओ, तुम मिर्चा भिंडी ही कह रहे हो, हाँ। वो ठग्गू नाई आओ वो कह रहे हो कि चना बो दो भुने हुए। नहीं एक बात बताओ ठाकुर साहब, वो जानता क्या है मेरे बराबर? मैं पंडित हूँ ना। वो तो मामले में देखो पंडित जी, तुम में बामन विद्या 36 बामे हुए और तुम दोनों ही मेरे सलाहकार हो। देखो, हम पत्रा में से देख करके बता रहे हैं, हमने पत्रा में देखा है कि जो मुआवजा होगा वो इसी सब चीजों में होगा। अरे मेरी बात समझो, माले में मुनाफा जो मिलेगा, हाँ। इन्हीं सब चीजों में होगा। बिल्कुल। हाँ। तुम पंडित जी कहा कैसी बात, तुम ने कहा तो बोला था मुआवजा कह रहे हो, तो मुनाफा कहते मुनाफा। तो मुनाफा मान लो तुम, लेकिन भिंडी और मिर्चा इन दोनों में होगा, यही होगा। चलो पंडित जी कर दो। तुम कह रहे हो तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, तुम हाँ। विचार करते हैं, हम जाके विचार करो, बिल्कुल बोलो, ठीक। बिना किसी संकोच के। ठीक है, राम राम पंडित जी। ठीक है बेटा, खुश रहो खुश रहो। आऊंगा फिर मैं कल। जब पंडित जी यार कैसी कैसी बात करके जाते हैं, समझा। हमारा ठग्गू नाई है, वो कह रहा चना की खेती, पंडित जी कह रहे हैं हमारे कैसा मिर्चे और भिंडी बे दो। ये तो समझ में आना, और बहु का ठकुराइन से बात करूं, समझ में ना आ रही कहा करें। चलो ठकुराइन से पूछे, ठकुरानी, ठकुराइन। आ रही हूँ जी। तो मैं, हाँ बताओ अब कैसे बुला रहे? ठकुराइन का बता, मैं बड़ी दुविधा में फंस गो। अभी मैंने तुम्हें चाय नाश्ता करा के भेजा है बाहर और फिर आ गए तुम। काम वाम करूं ना करूं, बर्तन छोड़ के आई हूँ। अरे वो तो कर लेंगे, मेरी एक बजाओ करूं। हाँ। जो मैं तुम्हें बताई पोखरवाई जमीन के बारे में। हाँ वो तो बहुत दिन से पड़ी है, बताओ क्या हुआ उसमें? मेरा विचार बनो कि बाद में कछु बह दूं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी, तो तुमने सोची तो सही उस जमीन के आज बारे में। मैंने वो दोनों बुलाए सलाहकार अपने, ठग्गू नाई और तुलाराम पंडित जी। तो वो आए, भैया पंडित जी ने अपनी पत्रा देखी, ठग्गू ने अपना ज्ञान बताया। ठग्गू कह रहे हो भुने हुए चना की खेती कर लो, और पंडित जी नौ कह गए कि ठाकुर साहब तुम मिर्च और भिंडी की वो कर लो। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तो तुमसे कुछ कह भी ना सकूं। तुमने इतना मुंह लगा रखा है उन लोगों को, बता मिर्च कर दो कि भिंडी कर दो कि चना कर दो। देखो ठकुराइन ऐसे मत कहो, वो बेचारे हमारे सारे दिन तो रोटी तोड़े हैं वो मेरे यहाँ है, मैं बनाते बनाते परेशान हूँ। पूरी इतनी भैंसों का काम करूँ, फिर घेर का काम करूँ, तुमने मेरे को नौकरानी बना के रख दियो है। देखो ठकुराइन ऐसी बात नहीं होती, वो तो ना बेचारे हमारे सलाहकार हैं, उनके पीछे बगैर हम कोई काम नहीं करते। तुम ऐसी ऐसे बात कर रही हो। काय के सलाहकार हैं ये बताओ तुम? बैठ के रोटी खा जा, मैं तुमसे तनख्वाह महीना के महीना गिन के ले, हम तनख्वाह मेरे को दे करो, मैं बता दूंगी तुम्हें इतने काम तो। अच्छा। और क्या। और सुनो, देखो सुन, मत तो ठाकुर की बातों में आओ और मत उन पंडित जी की बातों में आओ। अच्छा। दोनों ही बेकार है मेरी नजर में। अरे ना तुम ठकुरानी खामा खाम की बात, वो हमारे सलाहकार हैं। जाओ पहले मेरी बात सुन लो, अब तुम कहीं नहीं आओगे, पहले मेरी बात पूरी है। बताओ। अब खामे पंचायत में आकर लड़ूं, बाहर आकर लड़ूं तुमसे? हाँ। देखो अच्छा। मत उनकी बात में आओ, तुम मत उनकी बात में आओ। ठीक है। देखो देखो फसल है, देखो इस टाइम ओस पड़ रही है, सर्दी का टाइम है, गेहूं कितनी जोर के है। मेरी बात सुनो, गेहूं फेहूं मैं कर लूंगा, ठीक है। तुम अंदर जाओ फिलहाल में, ठीक है। मैं भी ना सोच विचार कर लेंगे, वो तुम ठकुरानी। तो मेरे से पूछा ही करो मत, अब मत आइयो। अरे ठीक है, भाग्य मैं सलाह भी ना दूंगी तुम्हें। अरे ठीक है, तू जा यार, दिमाग जाओ जा खराब कर लो पूरे करके दिन। कुछ भी तुम जाओ। अच्छा मैं चली आऊंगी, अरे तू जा। परेशान कर रखो खामा खाम में।
फिर आ गई। अरे राम कृष्णा तो होगी नहीं। अरे राम राम हाँ, करते रहिए। खुश रहे। अच्छा वैसे कहाँ जा रहे थे इधर? अच्छा मुफ्त की रोटियां तोड़ने, हराम का खाने, करीब बेकार की बात है ना? वैसे एक बात बताऊं, हराम को तो तू भी खा रही है। कैसे? अपने बाप के घर रह के ऐसे। मैं अपने बाप के घर रह के? और क्या? बाप के घर रह जरूर रही हूँ। मेरा पति हर महीने 20,000 रुपए भेजता है, ठीक है ना? पहले तुझ पैसे ही कम पड़ जाते होंगे, वो घर वालों का कहाँ देती होगी? 20,000 का तू अकेली खा जाती होगी। अकेले 20,000? और वैसे भी तुम तो जानते हो मेरे माँ बाप कितने अमीर है, हाँ, है क्या नहीं? पता है। जानते नहीं हो क्या? मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, सब पता है। सब पता हो ना हो, जिसका पति फौजी हो। अब देख, उसे बकवास किस की बात, फौजी है वो तेरे लिए, मुझे तो कमा के दे नहीं जाएगा। तू बकवास की बात मत कर, मुझे जाना काम। सुनो वैसे एक बात बताओ, हाँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ना। अरे खामे खा किसी दूसरे के घर में क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो? जलने की कुछ बदबू आ रही है मुझे बहुत तेज। जलने की बात? हाँ, देख ऐसा है लल्ली, देख सुन, देख बहुत से तो हाथ पैरों से कमाते हैं, कोई मेहनत करके कमाता है, कोई कैसे कमाता है, हम कमाते हैं दिमाग से। और देख ठाकुर साहब हमारे बिना इस गांव में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठाकुर साहब हमारे बिना कोई काम नहीं करता। और इसमें क्या है? इसमें लल्ली देख कैंची है और उस्तरा है, और देख ये क्रीम भी है सेविंग बनाने वाली। तेरी सेविंग आती है तो बना दूं? बकवास बंद करो अपनी। बकवास की क्या बात है? ये क्यों रखते हो? ये क्यों रखते हो? हाँ। अबे हमारी जात बिरादरी, जो हमारा सम्मान है वो इसी से तो है, और है किससे? अरे करते तो कुछ हो नहीं, किसी की दाढ़ी आज तक बनाई नहीं। देख सुन, ये तो खाली दिखाने के लिए है। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कोई और होते हैं और खाने के कोई और। तो खाने के तो मेरे दूसरे, लेकिन दिखाने के ही हैं। हम तो बस खाली दिमाग से काम करते हैं, हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, खाली ये तो दिखाने के लिए। भाई मुझे तो बहुत तुम लोगों पे तरस क्यों गुस्सा आता है। हाँ। क्योंकि तुम जैसे लोग इस हाँ। धरती पे बोझ हो। हाँ, वैसे अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा पत्ता सफा करवा सकती हूँ वहाँ से। मेरा पत्ता हाँ। धरती पर बोझ वाली बात कही है ना लल्ली। हाँ। मुझसे ज्यादा तो वजन तुझ में है, वैसे देखा जाएगी ईमानदारी को। और तू कह रही है ना पत्ता साफ, अच्छे मर गए तुम मन खा हमारा पत्ता साफ करवाने में। और तू ज्यादा मुंह चला रही है ना, तू कर लियो जाए, तुझ पर जो हो जाए। चैलेंज है, ले पक्का चैलेंज है। पक्का चैलेंज है। हाँ, मैं भी पक्की जाटनी हूँ। हाँ तो फिर मेरा क्या करेगी? जाट लिए तो अपने लिए है, मेरे लिए थोड़ी है तू। हाँ, मैं भी पक्की जाटनी हूँ। अगर तुम्हारा पत्ता सफा न करवाया तो पत्ता मेरा सफा नहीं होगा। हाँ। मैं बताऊं, ये ख्वाब देखना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो मेरा पत्ता सफा करने के चक्कर में तू अपने घर पे जाती दिखे। है, मुझे तो अपने घर जाना ही है। हाँ। जब मेरे पति लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी नहीं। हाँ, फिर क्या मैं एक महीने वो रह के जाएंगे पति, उसके बाद तू फिर यहाँ हराम की रोटियां तोड़ने आ जाएगी। नमस्ते लाली। अब तो चैलेंज पक्का, अब मैं इनका पत्ता सफा करवा के रहूंगी। जय हो। बस जय हो ही करते रहे ना, लेकिन जय हो जैसे कोई काम तो आज तक किए नहीं पंडित जी। क्यों नहीं किए? अरे कथा हम बाँच लें, हाथ हम देख लें। अच्छा, क्या काम नहीं किया हमने? कभी अपना भी हाथ देखा है? अच्छा, कभी अपने भी घर में कथा की है? चुप करो। हैं? ओ मेरी बातें अब तुम्हें चुप करने वाली लग रही हैं। अब जरा मैं एक बात पूछूं, इधर कहाँ जा रहे थे? ठाकुर साहब के यहाँ जा रहे हैं, और क्या जाएंगे? हाँ, वही मुफ्त की रोटियां तोड़ने, हराम का खाने। एक बात बता बेटा, हाँ। तूने कभी अपने हाथों से रोटी करके खवाई हमें? अरे मैं तुम जैसों को जहर ना दे दूं। रोटी की तो चलती क्या है, तुम कह रहे हो रोटी की। बिल्कुल पहली संस्कार। बात तो ये है कि तुम जैसे मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकते, और तुम जैसे तो क्या गली को कुत्तों को मैं अपने घर के आसपास नहीं भटकने देती। देख चुप हो जा, बता रहा हूँ। उंगली नीचे पंडित जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब नहीं आप मुझे उंगली दिखा के बात करेंगे, ठीक है? और हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे जब तुम्हें इतना अच्छा भगवान ने इतना अच्छा वो दिया है हाथ में, भगवान का गॉड गिफ्ट है ये तो तुम्हारे लिए। अरे कथा करो, अरे कथा न करते कीर्तन करो, हवन करो, 2 पैसे इज्जत के कमाओ। फालतू की बातें कर क्यों रही, पहले ये बता। मैं फालतू की बातें इसलिए कर रही हूँ हाँ। ताकि तुम्हारे इस गोबर भरे दिमाग में कुछ बात मेरी बैठ सके। हम तो 365 दिन जाएंगे ठाकुर साहब के यहाँ, अगर कोई रोकने वाला है तो हमें रोक के दिखा दे। अगर ऐसी ही बात है हाँ। तो आप मेरे साथ चलना, वहाँ गरीबों को भंडारा मिलता है, वहाँ आपको बिठा दूंगी मैं। वैसे वहाँ जाने की जरूरत तुझे है? मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं है। मुझे नहीं है। अगर मुझे होती तो ये डायमंड का सेट पहन के नहीं घूम रही होती, और ये सोने की रिंग। हाँ, जो सोचो इतना सारा सोना पहन के घूमती हो, वो तो खुद भंडारा करवाती है। और हाँ, अगले हफ्ते में जरूर भंडारा कराऊंगी, आप जरूर आना खाने के लिए। वैसे भी तुम लोगों को तो
मुफ्त की रोटियां तोड़ने का बहुत शौक है ना। निकल जा मेरे सामने से। और सुनिए, हाँ। निकलूंगी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारा वहाँ से पत्ता साफ करवा देना चाहिए। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक माई का लाल जो कि हमें वहाँ से निकाल सके ठाकुर साहब। माई का लाल कह रहे हो? अरे इस गांव में, इस धरती पे एक जाटनी नहीं, शेरनी पैदा हुई है, शेरनी। सुनो, सोचो, और वो शेरनी तुम्हारे सामने खड़ी है। समझ में आ गई ना? सोनिया चौधरी नाम नहीं मेरा, जो तुम्हारा पत्ता साफ नहीं करवाया वहाँ से। तुम दूसरे के घर में ऐसे डेरा डाल के बैठे हो। अरे तुम लोगों को कुछ शर्म नहीं आती? और जाओ, मुझे चैलेंज दे रहे हो? अब तो तुम्हारा पत्ता सपा। 365 दिन कुछ करके देख लेना टोटका टमला। अगर मैं वहाँ से टच से मस भी हो जाऊं। ठीक है, तो 365 दिन कह रहे हो ना? 365 दिनों में थे 300 दिन तुम्हारे और 65 दिन मेरे। ठीक है, जाओ, निकलो यहाँ से। संस्कार नाम का चीज नहीं है इस लड़की में। हाँ, चाची जी। अरे सोनिया बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो? चल अच्छा हुआ तू आ गई। वैसे भी मैं सोच रही थी, कह रही थी घूमने आऊंगी, आई भी नहीं। ओहो, वैसे मुझे आपसे कुछ काम था इसलिए आई थी। अच्छा। देखो चाची जी, मुझ पे आपका ये सब, देखो आपके बारे में कोई बुरा भला बोले, देखो हूँ तो इस गांव की बेटी। जब इस गांव की बेटी हूँ तो हर सदस्य की बेटी हूँ मैं। बिल्कुल, है कि नहीं? अरे हमारी सबसे पहले है बेटा। है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो मुझ पे तो सुना नहीं जाता। क्या हुआ? देखो चाची जी, कौन बुराई कर रहा था मेरी? आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हाँ, तू बता। एक मतलब इंग्लिश वर्ड में कहूँ तो एक औरत ही औरत की बात समझ सकती। बिल्कुल समझूंगी मैं तेरी। तू मुझे बता तो सही क्या बात है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो दोनों आपके घर आते हैं ना, प्लीज चाची जी इनको अपने घर मत आने दिया कीजिए बस। तू बेटा इनकी तो बात ही मत कर। मैं इतनी परेशान हूँ और ठाकुर साहब है ना, सिर्फ इतनी देर के लिए आते हैं, या तो चाय पियेंगे या खाना खाएंगे या रात को रजाई तान के सो जाएंगे। उन्हें भी चिंता नहीं है। उन्होंने ऐसा पाल रखा है, एक तो वो नाऊ है, एक वो पंडित जी हैं, उनने मेरे घर की धूल ले रखी है। मैंने भी ठाकुर साहब को मैंने बहुत ही समझाया था, लेकिन समझ ही नहीं आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था। क्या? पता भी है क्या कह रहे थे? ऐसा कह था, रहे थे? मैं पानी भर रही थी ट्यूबवेल पे, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ कोई है ही नहीं। मैं मतलब ऐसे ही, मतलब उसमें खेत में मैंने ऐसे ही पाइप छोड़ दिया तू था। बता है ना? मुझे। तो ये लोग वहाँ पे बीड़ी दारू पी रहे थे बैठ के। है कि नहीं? और वहाँ पे बातें कर रहे थे। और देखो कैसे कहते हैं, दारू के नशा में इंसान सच्ची बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। हाँ। और पता भी क्या कह रहे थे? क्या? कि इस ठाकुर को तो हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, ऐसे ही सालों साल इसके घर में खाते रहेंगे और इसे उल्टी सीधी सलाह देते रहेंगे, ऐसे इसका बर्बाद करेंगे। अब चाची जी आपके हाथ में है। बेटा मैं क्या करूं? अच्छा तू बता ना, तू जो कहेगी मैं वो कर दूंगी। मैं ठाकुर साहब को तो देख, सुन सब, तू मेरी बात सुन ध्यान से। ठाकुर साहब तो मेरी एक भी बात नहीं मानते, तुझे पता है, ठकुराई में रहते हैं। अरे चाची जी आप ही की बात मानेंगे, लेकिन वो रास्ता बताऊंगी मैं। हाँ ये बात सही है, तू मुझे बता, फिर मैं उनको समझाती हूँ। क्योंकि मैंने उनको कई बार समझा लिया, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। उन्होंने ऐसा पता नहीं क्या पिला दिया दोनों ने मिला के कि ठाकुर साहब सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रख रहे। आप एक काम करिए। बताइए। तुम एक काम तो कर सकते हो। हाँ बता बता, मैं सब कर लूंगी। कि मैं देखो, ठाकुर साहब जो आपके मायके जाने से बहुत कतराते हैं। बिल्कुल। आपको एक दिन के लिए भी मायके नहीं भेजते। वो नहीं जाने देते मुझे। नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी शानो शौकत वाली हवेली, वही तो कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? है क्या नहीं? वो तो पूरे दिन पंचायत मतलब उसमें लगे रहते हैं। वो तो है। तुम ये कह दो कि देखो जी मैं तो अब अपने मायके में रहूंगी, बस कह के तो देखो तुम उनसे, बात बन जाएगी। बात पक्का बनेगी। और बैग लेके एकदम रेडी खड़ी रहना उनके सामने। और जब वो पूछे कि कहाँ जा रही है तो तुम कहना कि मैं जा रही हूँ मायके। बस। अब वो पूछेंगे बात क्या है, क्या है मायके क्या है, में? तुम कुछ बहाना तो चाहिए ना। मैं बता रही हूँ ना। हाँ, बहाना क्या है? हाँ वो बता। तुम ये कह देना कि देखो या तो इन लोगों का घर में आना बंद करो, या फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। और ये सारी बात बता देना। और हाँ तुम ये कहना कि कौन कह रहा है, आप मुझे बुला लेना। ठीक है बेटा, तूने तो बहुत अच्छी बात बताई। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। बता, मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन दोनों से, मेरी भी टेंशन बढ़ती रहती है। और मैं तो बिल्कुल गवाही देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल गवाही देने के लिए। मैं तो उन लोगों को पीटने के लिए बड़ी तेज तेज हाथ खुजाते हैं ना से। चल तू कुछ खाएगी? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, आज मेरे पति आ रहे हैं। चल ठीक है, तो तू उनका ख्याल रखना, ठीक है? कितने दिन बाद आ रहे हैं? जो मैंने कहा है ऐसा ही करना है आपको। बिल्कुल करूंगी, तू चिंता मत कर। ठीक है, बाय
अब तो मुझे जो सोनिया बता के गई है ना, ऐसे ही करूंगी। ठाकुर साहब भी आजाद और इन दोनों से भी मुक्ति मिल जाएगी। ठकुराइन ठकुराइन, क्या है? ये क्या है भाग्यवान, आज तो बड़ी तीखी मिर्च हो रही हो तुम, हैं? बोलो भी। अरे क्या हुआ? हुआ क्या है? नाराज हूँ, और क्या हुआ है? अरे कोई तो बात होगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हो? अरे भाग्यवान, क्या बात हो गई, क्यों मायके जा रही हो? क्यों, मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती क्या? वो भी तुमसे सलाह लेनी पड़ेगी, जैसे तुम मुझसे पंडित से और नाऊ ठाकुर से सलाह लेते हो, ऐसे मैं भी लेने जाऊं क्या? देखो भाग्यवान, अपने बीच में हम दोनों की जो वो है ना बात, उनके बीच में पंडित और नाई को मत दो। लेकिन बीच में तो वही दोनों आ गए ना, हमारे तुम्हारे बीच में। देखो तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ भाग्यवान, पंडित और जो नाई है वो मेरे सलाहकार हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, ये ध्यान रखो। बीवी को छोड़ सकते हो, बच्चों को छोड़ सकते हो, है ना? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें छोड़ने वाली बात? देखो जी, मेरी बात सुन लो ध्यान से। कुछ भी काम नहीं करूंगी, और वो ना पंडित और नाऊ ठाकुर आएंगे तो मैं घर में नहीं रहूंगी। या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगी। तुम रहने देखो ठकुराइन, सास बहू वाला सीरियल देखे आई हो कि या तो बहू रहेगी या फिर मैं रहूंगी घर में। तुम खामा खाम की बात सास मत करो। बहू होती तो मैं मना लेती, वो मुझे मनाती, मैं उसे मनाती हूँ। नाऊ और ठाकुरों को कौन मनाने जाएगा? ऐसा है, देखो ठकुराइन, तुम्हें अगर जाना है तो उठा लो, जाओ यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पता है मैंने कुछ बातें सुनी है, क्यों नहीं समझते? देखो हम अपने नाई और ठाकुर ना बुराई कर रहे थे तुम्हारी। अरे छोड़ो, देखो ठकुराइन मेरी बात सुनो। देखो नाई है हमें 36 विद्या है, पंडित है हमें 52 विद्या है, वो हमारे सलाहकार है, उनके बगैर मैं कछु ना कर सकूं। तुम खामे खाम में क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? उनमें कोई विद्या नहीं है, वो एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो वैसे ही कहते हैं, पूरा जमाना कहते, हमारे दादा परदादा कहते हैं नाई में 36 विद्या, पंडित में 52 विद्या। तो ये कहाँ तक तुम कैसी बात कह रही हो? देखो मैंने सुना है, वो लोग यूं कह रहे थे हम तो फ्री का ऐसी माल खाएंगे और एक दिन ठाकुर को बर्बाद कर देखो देंगे। ये फालतू की मनगंत कहानी बना के ना तुम ठकुराइन मेरे सलाहकारों को बेकार नहीं कर सकती। आपको अपनी बीवी की बातें मनगढ़ंत लग रही है ना? और क्या है? तो फिर मेरा इस घर में रहने का फायदा ही क्या है? तुम तो शुरुआत से नाई ठाकुर और वो नाई के बीच में और उसमें पंडित के तुम रहो अकेले और करो घर का काम। मानो मैं बना रोटी धोबो, जाओ घर में, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे जाओ तुम यार, मैं मान कह चुका हूँ, हर बार कह चुका हूँ कि मैं उनको नहीं छोड़ सकता, फिर भी चली जाऊंगी और कभी ना आऊंगी। अरे चाची कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं बेटा, वही तूने जो मुझे कुछ समझाया था ना, वो मैंने ठाकुर साहब से कहा ना, उन्होंने तो मेरी वो कर दी कि तुम ही जाओ, मैं कर लूंगा अपना काम। ना मैं उसको नाऊ ठाकुर को घर से जाने दूंगा, ना पंडित को जाने दूंगा। इसका मतलब इतना कर रखा है, पता नहीं क्या करेंगे ठाकुर साहब। इसका मतलब मेरी ट्रिक काम नहीं कर पाई। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। अभी तुम्हारे घर से जाना तो इसका मतलब ये कि उनका और भी ज्यादा सिक्का जम जाएगा। तुम घर जाओ। मुझे नहीं जाना सोनिया, जो आदमी मेरी बात ही नहीं मानता घर में, मैं क्या करूं फिर उस घर में रह के? तुम एक काम करो, मैं कोई और तरकीब निकालती हूँ, मैं ठीक करूंगी ठाकुर साहब को। तुम घर जाओ चाची जी। तुम्हारा घर से जाना, उन जानवरों का घर में बसेरा करना, समझ रही हो ना? ठीक है तुम जाओ, मैं अपना घर कह देना, तुम ये कह देना, अगर कहेंगे तो कह देना अब देखो जी मैं अपना घर संभालूंगी, तुम्हें जो करना करो। ठीक है तुम जाओ। ठीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है गो? आ गई? क्यों मेरा घर नहीं है, आ नहीं सकती मैं? ना तो तुम तो बैग उठा के ऐसे गई थी भाग्यवान कि जैसे कभी वापस नहीं आओगी। इस बुढ़ापे की थोड़ा कदर करा करो, इस बुढ़ापे में तुम्हारे जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्या करूंगी फिर? तुम्हारा भैया कहीं तुमने रखने नहीं बैठ रहा, समझे? मैं तुम्हारी बात तुम देखो तुम मुझसे फिर मत लगो, बहुत देर हो रही है तुम्हें। मैं घर में जा रही हूँ, मुझे अपना घर संभालना है। हाँ तुम जाओ, मेरे जाने कुछ भी करो, मरो उन्हीं के साथ, और मेरे से आज के बाद कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है जाओ यार, वैसे दिमाग खराब है और ऊपर से हमारी ठकुराइन ये भी दिमाग खराब करती रहती हैं। और सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो? मैं कहाँ से आऊँगा, वहीं से आ रहा था अपने घर से। वैसे एक बात बताओ, तुम आदमी खराब नहीं हो, तुम वैसे समाज में बिठाने लायक नहीं हो। मन तो ऐसा करता है कि तुम्हें लात मार के तुम्हें भगा दिया जाए, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। पंडित वाली बात पड़ गई है। कहाँ पंडित हैं हम, तो फिर क्या करें? मरेगा तुम छोड़ो ना, जिंदेगा तुम छोड़ो ना, किसी की भी उसमें पहुंच जाओ दावत में हराम का सा खाने। चुप करो। हम चुप करें? तुम नहीं जाते हो? जब कोई मर जाता था उसके बाल उतारने नहीं जाते उस तरह से? कम से कम मेहनत तो करता हूँ, तुम्हारी तरह फ्री में किताब लेके चूतिया बना के आदमी को पागल थोड़ी बनाता हूँ मैं। ये दांत लगा रहे हो? चूतिया मैंने किसी को नहीं बनाया, फालतू की बात कर रहे हो। ये बात, लेकिन एक बात बताऊं, देखो ये दलाली पंथी वाली बात है, खत्म कर दो। देखो अब
हमारा ये लड़ने का समय नहीं है, एकजुट होने का समय है। हाँ, एकजुट हो गए तुम ऐसे मेरे घर के परिवार के हो, रिश्तेदार लग रहे हो मेरे से, तुम्हारे साथ एकजुट हो जाऊं मैं। देखो मेरी, अरे तो एक बार, अब तुम नाई ठाकुर, हम पंडित, अरे तुम्हारा और हमारा तो संग है भाई। काहे का संग है? देखो मेरी बात सुनो, मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि अगर बामन तुम में तो 36 मुझ में भी है, थोड़ी कम है लेकिन है। तो अच्छा, मतलब अगर हमें बामन है तो हमें अकल ज्यादा नहीं होगी क्या? नहीं, तुम तो पड़ी लकड़ियां ले रहे हो जो बात है। देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम शादी में जाओ, तुम में हमें कभी बने नहीं, तुम दक्षिणा के पीछे लड़ो, तुम अगर हमारा कहीं पे नेक लग रहा हो तो तुम अपनी टांग अड़ा दो। ना ना ना, इसको मत देना, इसके काय के ये पैसे, ये तो हमारे हुए। तो आराम का मुंह लगने की वो पड़ गई है। तो जब ब्राह्मण का कोई भी दक्षिणा होगी तो ब्राह्मण लेगा नहीं क्या? अबे तो ब्राह्मण लेगा नहीं तो दूसरे का हक क्यों मार रहे हो? कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए कि कम से कम दूसरे का हक तो मत मारो, तुम्हें तो मिल रहा है अपना हक। देखो एक बात बताऊं, ऐसी बात मत करो। देखो ऐसा है, 4 लोग थूकेंगे, वो तो अब मैं तुम्हारे मुंह पे थूक दूं? 4 लोग तो पीछे थूकेंगे, मैं तो मुंह पे थूक दूं? ऐसी बात कर रहे हो? समझा करो। देखो हम तो देखो भाई भाई हैं। काहे के भाई भाई हैं? समझा करो। अब तुम बात बताओ, मतलब की बात करो। देखो बकवास तो करूं मत तुम। मतलब की बात ये है कि देखो मैं आया था ठाकुर साहब के यहाँ, हाँ वो तो फिर है ना, और हमें जो है ठाकुर साहब के यहाँ बिल्कुल पैर जमा के रखना है, क्योंकि कुछ लोग हमारी टांगों को खींचने के लिए लगे हुए हैं। तुम्हारी खींचने को लगे होंगे, मेरी तो जमी हुई है भैया, मैंने तो सीमेंट करवा लिया है वहाँ पे ही। तो एक बात बताओ। देखो मेरी बस एक बात का ध्यान रखो, अगर मैं ठाकुर साहब के पास हूँ तो तुम टांग अड़ाने नहीं आओगे, और तुम ठाकुर साहब के पास होगे तो मैं टांग अड़ाने नहीं आऊंगा, बस। अरे तो दोनों की टांग खींचने वाली है। अरे ऐसे नहीं खींच पाएगा कोई, बस एक दूसरे की सलाह मिला के ये चलनी है कि एक दूसरे की बुराई मत करना कभी भी। नहीं। ना तो मैं तुम्हारी करूंगा ना तुम मेरी करना। बिल्कुल। और सुनो, वो नहीं है वो पहलवान जी, हाँ पहलवान जी नहीं, मोटी। हाँ मोटी, वो मिली थी मुझे रास्ते में। हाँ, हाँ। कह रही थी क्या कहते हैं कि तुम दोनों को निकलवा दूंगी, मेरी कह रही थी निकलवा दूंगी तुझे, तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैंने कहा देख लूंगा तुझे। मुझसे भी उसकी जुगलबंदी हुई थी। अब देखो सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों का पत्ता साफ ही करवा दे। वो ऐसा करो, हम दोनों को सलाह मिला के हम दोनों को एक होना पड़ेगा, और एकजुट होके उस मोटी को कैसे भी यहाँ से उसका पत्ता साफ करवा दो। उसकी बातों में आने मत देना किसी को, निकाल दो उसे यहाँ से। ठीक है? सही बिल्कुल, मैं एकदम कायदे की कहता हूँ, कहता हूँ मिलके रहो, मिलके हमारा मिलके रहना जरूरी है, नहीं तो फ्री में हराम के लोग वैसी मजे ले जाएंगे। वाह क्या बात। ताली बजाने को ये नाटक हो रहा है? नाटक तो खैर नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम लोगों का नाटक होने वाला है। क्यों? हाँ, हाँ क्या करें? क्योंकि आज से अभी से हाँ। अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, गिनना। क्या मतलब? हाँ मतलब कैसे उल्टी गिनती? अभी बताती हूँ। हाँ। पहले मैं 1 मिनट इनसे बात कर लो, आराम से करो। तुम्हें तो शर्म के नाम पे कोई मतलब ही नहीं है। शर्म तो तुमने ऊपर उतार के रख दी है, किसी खुंटी वुंटी पर टांग के आते हो अपने घर में। पंडित है हम। पंडित? तू ऐसे पंडित? हाथ लगा, हाथ हटा। मुझे आशीर्वाद मत देना, क्योंकि तुम्हारा तो मुझे आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। अरे पंडित कितने अच्छे लोग होते हैं, कितनी अच्छी सलाह देते हैं। अरे पंडित दो मतलब शादियां कराते हैं, 2 परिवारों को एक कराते हैं। मैं बताऊं लल्ली एक बात बताऊं, तुम नहीं कराते। एक बात बताऊं, और 1 मिनट आप, चल मैं बाद में बात करूँ, तू कर ले। नहीं उनसे हो गई। हाँ। और आप, हाँ, अरे आपको तो इतना अच्छा हुनर दिया है हाथ में, भगवान ने, है कि नहीं? भगवान ने वो क्या कहते, कटिंग करने का नाउ बार कितने। हाँ वो मुझे नहीं आता। सही बात, कोई बात पुराने जमाने की बातें। हाँ। मुझे आती नहीं है ये वाली लैंग्वेज। हाँ कोई बात नहीं। तो तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? देख लल्ली देख, शर्म तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग वाग जलते हैं हमसे, और इतनी बदबू आती है कि मतलब वो ये सोचते हैं कि कैसे भी इन दोनों को हटवा दिया जाए, क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। वो खाली बस मुंह ताकते रहते हैं कि ठाकुर साहब इन्हें भी खाने को देना, शायद हम पे भी डाल दे, थोड़ी सी भीख है ना। सही बात, ऐसा ही है। और एक क्या कह रही थी अभी, तू कुछ कह रही थी इनसे, पंडित जी से, खुंटी पर टांग रखी है। अकल खुंटी पर टांग है। अकल खुंटी पर टांग रखी बेटा, उनने तो खुंटी पर टांग रखी है, तुम्हारे तो घुटनों में होती है। हाँ। देखो जाटों के, और देखो इनके तो घुटनों में, देखो इनको आती है 12 बजे के बाद अकल, और हमारी तो हर समय चलती रहती है, तो इसलिए तुम चिढ़ते हो, है ना बेटा? तो ऐसा है, जो तुम पे किया जाए ना वो कर लेना, हमारी तुम पूंछ भी नहीं उखाड़ सकती। लेकिन एक बात बताओ, हाँ? ये तो कहावत में आ गई है। हाँ? कि जाटों की बुद्धि जो घुटनों में होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि क्या, हाँ? कैंची उस तरह पे रहती है। हाँ, इसीलिए तो और हाँ, तुम्हारी बुद्धि किसमें, किताब में छप के रह गई। बिल्कुल रहेगी, ज्ञान दूंगा बेटा,
ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा। जितने तुमने अक्षर देखे नहीं होंगे उतने तुमने पढ़ लिए। पढ़ लिए और ना। जितने तुम्हारे सिर पे बांध लिए होंगे उतने तो मैंने काट दिए। बताओ। तो यूं सही बात है। टॉम एंड जेरी एक कार्टून देखा था ना, बहुत पहले आता था। हाँ, टॉम एंड जेरी, किसमिस मेरी। देखा होगा। हाँ, वही चूहा बिल्ली वाला। हाँ। वो हम दोनों में अगर चूहा बिल्ली जैसी लड़ाई ना हो ना, तो ये समझ ले दोनों जने मिलके और इस देश पर राज करेंगे। राज इस करेंगे, देश को ठोक के। चलाएंगे। अरे तुम लोगों ने तो देश का नाश पहले से ही कर रखा है। राज राज बेटा हाँ, राज। हाँ, राज तो और नाश भी करोगे। हाँ। क्योंकि तुम लोगों की वजह से तो ये पूरा देश सत्यानाश में डूबा हुआ है। ऐसा ही निकल ले यहाँ से। और सुनो, मैंने तुम लोगों को चैलेंज किया था ना। हाँ पता है हमें। मैं तुम लोगों की हाँ पत्ता साफ करवाएगी। पत्ता साफ। हाँ हाँ सब याद है मुझे। कहीं बात ऐसा ना हो कि फूलों की अर्थियों पर सज सज के जाओ दोनों के बेटा हमारे तो कम से कम 4 आदमी ले भी जाएंगे, तू तो उठेगी भी नहीं। चला पंडित जी। चलो, आओ, काम है अभी। हेलो ठाकुर। लाली सोनिया कहा बेटा आज कैसे रोतली उसकी सूरत है, और तो हंसता हंसता जाता है। क्या बात है की? नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते लाली नमस्ते। क्या बात है बेटा? 3-4 दिन आते देखो डेली तो ऐसे मुंह बना के निकल जाएगा हमारे सामने। कोई बात है? कोई बात हो घर बारे में कोई बात कह दी है तो हमें बता कि गांव में काऊ ने कह दी है, बाकी खालू देड़ दूंगा। बता तो सही बेटा। ना चाचा जी ऐसी कोई बात ना है। मुझसे गांव में कहने सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं तो गांव की सबकी बहुत प्यारी हूँ। अच्छा बस दुख है तो बस एक बात का, 3 दिन हो गए मुझे एक ही सपना बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार। देख बेटा हमें आज 4 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से फिर वही सपना। चलो 3 दिन बीते तो मैंने सोचा मैंने कि हो सकता है मेरे दिमाग में ये चीज हो, लेकिन आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से एक ही चीज देख रही हूँ। जो फर्स्ट देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा। अच्छा मैं तो बड़ा- का देख लो तेने सो। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपका सपना मुझे क्यों आया। हमारा सपनो? हाँ, जबकि आपको आना चाहिए वो सपना। तो मैं तो बड़ी चिंतित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो बेटा करूँ तुझे क्या? गोल गोल बात मत घुमावे, मैं बात सीधी सीधी बता। अब सीधी तो हमारा सपनों का आएगा तेरे सपने में? आपके जितने भी बड़े बूढ़े जो पुरखे थे उन्होंने मुझे तड़प तड़प के बिलक बिलक के एक आवाज निकल रही उनके मुंह में से, बड़े भूखे हैं, बड़े प्यासे हैं, क्या? कई दिनों से तड़प रहे हैं, भटक रही है उनकी आत्मा। का तेरी बुद्धि खराब तो ना है छोरी? का बात कर रही है? वो मरे फुक गए सबके हैं? चाचा जी मैं एकदम सही कह रही हूँ। एक बात बताइए, अगर मुझे सपना नहीं आता आज से 20 साल पहले तो मैंने तुम्हें बताया नहीं है? बेटा जीव बात तेरी ये भी सही बात है। सोचिए हैं? अभी मुझे सपना आया है, वो तो अच्छा कि मैं अपने ससुराल में नहीं हूँ, वरना मैं कैसे बताती तुम्हें। और अच्छा। बार बार तड़प तड़प के कह रहे हैं, पता भी क्या कह रहे हैं कि किसी पंडित से भोजन करा दे। बस भोजन करा दे? किसी पंडित के हाथों से भोजन कराएं, चाहे तो बनाओ। बेटा एक काम करे, हाँ, तू जा, मैंने अब विचार कर अंदर। मैं तो ये समझ लो कि बहुत ज्यादा दुविधा में हूँ। अच्छा और बड़ी चौप। और तुम क्या कह रहे हो कि मर गए फूक गए? अरे मैं तो कह रही हूँ अभी भी ज्यादा समय नहीं है चाचा जी, कर लो, वरना ये पूरा नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये हवेली, शानो शौकत, ये नाम नाम सब खत्म हो तो जाएगा। बेटा का गई तो तू बता, मैं वही करवाऊंगा। देखो मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है, अगर आप करें तो। एक काम करो कि जो पहले तो इतना मतलब यहाँ तक गर्दन तक गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा खुदवा के खीर पूड़ी पकौड़ी जितने पकवान है 36 तरह के तो पकवान बनवाओ, ठीक है? और फिर एक काम करो, जो तुम्हारा सबसे खास मतलब जो सबसे खास पंडित हो, जो तुम्हारे दिल के बहुत ही नजदीक हो, उसे उस गड्ढे में गाड़ के ऊपर से मिट्टी घेर दो और फिर 24 घंटे बाद उसे निकाल लो, तो ही वो खाना उन तक पहुंच जाएगा। बस ये करना है, इतना सा काम? बस इतना सा काम है। वो तो ये कह काम लो, तो हमारे पंडित जी कर देंगे। वो तो कह लो मैं पंडित नहीं हूँ, वरना मैं कर देती। अच्छा और क्या? ठीक है, दे जा काम तो बेटा मैं आज जा रहा हूँ, शाम को खीर पूड़ी बनवा के पंडित से कह दूंगा वो लगावे होगा। जल्दी से जल्दी करवाओ, समय नहीं है बिल्कुल भी। अरे बेटा आज ही करवा दो। आज ही कराओ। ठीक है? ठीक है ठीक है। लाली कह तो सही है यार, चलो आज पंडित से कह दे तू, क्या दिक्कत है? चले यार, आज तो पंडित जी का खुद स्वयं ही जाना पड़ा। पंडित जी है क्या? कौन सा? अरे ठाकुर साहब,
राम 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 अरे, पंडित जी राम राम। आज आप कैसे हमारे यहाँ? मतलब वैसे तो हम आते हैं, आप कैसे आए? अरे पंडित जी वो थोड़ा जरूरी काम ही। अच्छा। हाँ ऐसा है, हाँ, भोजन करना है, ठीक है? भोजन हाँ, करना है? हाँ भोजन करना है हमारे बड़े बूढ़ों को। अच्छा अच्छा। हाँ जो चले गए इनको जो भोग- पितृ जो है, हाँ उनको भोग लगना है। अच्छा। खीर पूड़ी साग जो भी बनेगा हमारे यहाँ उनका भोग लगाना है सुबह को, ठीक है? ठीक है ठीक है। मैं इसलिए कहने आया हूँ, तुम तड़की आ जाना 9-10 बजे ही। अरे तो मैं तो अच्छा अच्छा इस वजह से कहने आया हूँ जल्दी आ जाना। हाँ। मैं लेट आता हूँ ना इसलिए। हाँ, तो ठीक है। चिंता मत करो ठाकुर साहब। हाँ इसका समय नहीं निकल जाए। अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल लगा देंगे, हम भोग लगा देंगे। ठीक है मैं चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब। अरे कुछ पानी वानी पी जाते। अरे नहीं बस चलिए। ठकुराइन ते कह दूं, अरे ठकुराइन सुनतो का? अरे सुनतो का भाग्यवान, सुन लो। हाँ जी बताओ, कैसे आवाज दे रही, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे हमें कहा है, हम तो न सोचा तुम तब नाराज पड़ियो हमते। नाराज मैं ना हूँ, नाराज बताओ तो नाराजगी तो उसी दिन खत्म कर दी मैंने। भाग्यवान सुनो, हाँ बताओ। देखो वो लाली है ना, वो सोनिया सोनिया, अच्छा अच्छा हाँ। तो बाकी सपने में हमारे दई देवता बाबू दिखाई दे और वो नो कह रहे हैं हम भूखे हैं। अच्छा। और हाँ और आज जरूर उनको भोग लगनो है, समझे? जल्दी आई हाँ क्यों नहीं? तो मैं पंडित जी से कल लेके आओ, आज आते ही होंगे घंटा 1.5 घंटा में। तुम एक काम करो, खीर पूड़ी साग मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाए लो। वो तुम चिंता मत करो ठाकुर साहब, मैं खूब बना दूंगी। बताओ कितनी तरह के खाना और बनाना मैं तो कह रहा हूँ, हमारा वो फावड़ो कहाँ है? मैं रखो है अंदर, चलो तो मैं बना दूंगी। ठीक है देख लूंगा और मैं बना दूंगी, चिंता मत करो। 2-4 चीज और तुम ज्यादा जल्दी बना के धरो, पंडित जी आते होंगे। ऐसो है हाँ। तुम जल्दी बना के जहाँ से भोजन ले जानो है, फावड़ो ले जानो है। फावड़ो जो जरूरी है हाँ। कि गड्ढा खुदेगो, हमें पंडित जी गड़ेंगे। अच्छा। हाँ और वो भोजन रखो जावेगो, गर्दन तक पंडित जी दबंगे वहाँ में, तो बहुत जब अच्छी जाके बात है भोग ठाकुर साहब, लगेगो। मेरा दिल बहुत खुश है। सही बता रही हूँ, मेरे पुरखन को खाना मिल जाएगा, मेरे बड़े बूढ़े तो चले गए तो मिल तुमसे जाएगा। कितनी बार कहा था मैंने ठकुराइन, ये पंडित और नाई मैंने आज मैं मान गई ठाकुर साहब ये तुम्हारी सलाहकार इसीलिए रखी जाती हैं। आज मैं मान ठीक है? अब मैं खाना बना लूं जल्दी जल्दी। हाँ, और तुम फावड़ा रखो हाँ घेर में। ठीक है ले लियो ठीक है। हाँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, चलो पंडित ठाकुर, चलो 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 ठकुराइन आशीर्वाद। राम चलो जी। पंडित जी तुम देरी मत करो। हाँ, बिल्कुल। भोजन तैयार है ना? भोजन तैयार है। अरे ये फावड़ा कहाँ ले जा रहे हो? ये चलो चलो आओ। अच्छा अच्छा, चलो खेत पे आओ। चलो 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 आओ। चलो ठाकुर चलो, साहब, हाँ। वैसे मुझे संकोच होता है। कहाँ संकोच है तुम्हें पंडित जी? चलो मेरी बात तो सुनो पहले। हाँ। एक मिनट बात सुन लो। हाँ। ये है कि देखो ये भोजन तो घर पे भी हम पितरों को प्राप्त करा देते, अरे पर वहां जाने की क्या जरूरत है? अरे पितरन को माना है, हमारे खेत पे गड़े पितर, समझ रहे हो? तो हाँ तो जब खेत में गड़े तो मैं क्या करूंगा वहां जाके? देखो क्या करेंगे। हाँ। ये फावड़ा क्या के लाऊं? काय? 7 फीट गड्ढा खुड़ेगो। जो गड्ढा है वो 7 फीट का खुड़ेगा। तो बस 7 फीट नीचे गाड़े गए हैं तुम्हारे पितर। मेरी बात सुनो पहले पंडित जी। बोलो बोलो। 7 फीट का गड्ढा है, उसमें तुम दबोगे गर्दन तक और ये भोजन लेके तुम्हें 24 घंटे बैठना। 24 घंटे के बाद भोग लगेगा उन्हें। महाराज वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। क्या छोड़ दे? मैं- अरे पंडित जी ठाकुर साहब, मैं गड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा उसमें। अरे अरे क्या बात है पंडित जी? एक बात बताओ, मतलब कब से हम तुम्हें अपने पास रखे हुए हैं, तुम्हें इच्छीबाजी तनख्वाह देते हैं? नहीं। आज हमारे पितरों को भूख लगी है और तुम्हें मतलब ये काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लो। तो ठाकुर साहब देखो, चाहे कुछ भी करा लो पर ये काम मत कराओ, क्योंकि मेरे शरीर को दीमक खा जाएगी, मुझ में हड्ड पाखड़ ही नहीं बचेगा। अरे तुम्हें हमारे एक बात बता, हमारे दही देवता तुम्हें मरन देंगे? क्यों नहीं मरने देंगे? अच्छा, अरे आदमी मर जाएगा, आजा गड़ेगा तो क्या होगा उसका? अच्छा ऐसी ठंड में? नहीं 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 पंडित जी, तुम्हें भोजन तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। मैं गड्ढा खोदता मैं बिल्कुल नहीं लगा, मैं गड्ढा मैं बिल्कुल नहीं, माफ करो, बिल्कुल माफ करो। मैं तो आज से ही नौकरी तुमको अर्पण करता हूँ। पंडित जी तुम भोग लगाओगे ना, ये काट नौकरी काहे को छोड़ रहे हो? ठाकुर साहब, तुम्हारी नौकरी तुमको समर्पण कर रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा ठाकुर साहब। अरे पंडित जी यार अजीब आदमी हो यार, तुम्हारे पीछे तो तमाम दुनिया के लड़पत्ते हमें यार। ठाकुर साहब, मरूंगा थोड़ा ही मैं। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी देहरी पे एक पाँव भी नहीं रखूंगा, तुम्हारे घर की तरफ पाँव करके सोऊंगा भी नहीं। माफ करो मुझे जाने दो ठाकुर साहब, दूर रखो ये। अबे यार ये पंडित बड़ा वो है, पंडित जी बड़े धोखेबाज निकले हमारे तो। ठकुराइन, अरे ठकुराइन। अरे जी ठाकुर साहब कैसे? अरे कैसे का, अब जैसे जैसे सब भूख की खाना- बताई पंडित जी को, पंडित जी छोड़ के भाग गए, नौकरी छोड़ के भाग गए।
मैंने तो तुमसे पहले ही कही, तुमने उन्हें सर पे चढ़ा रखो, रोज खाना खवाओ, रोज कपड़ा धुलाओ, कि जे दिलवा वो दिलवा। ध्यान ना दूंगा। जरा सा काम तो नहीं किया ना पंडित जी ने। ध्यान रख लियो, ठकुराइन घर में झांक जाए वो मैं बता दूंगा, गोली मरवा दूंगा वहाँ में। ठाकुर साहब मेरे को तो सभी ध्यान है, और तुम्हें ध्यान रखना है अब। तुम जाओ, मैं तो ये जा रही फावड़ो हूँ। ले जाओ तुम। जा रही हूँ। जाओ। अब देखिए पितृ रह गए तुम्हारे, अब कैसे अरे करोगे? तुम जाओ, मेरा बुद्धि खराब है खाम में। चलो तो मैं जा रही हूँ। ये भगवान बैठ तो दे जाओ, क्या बार लगाऊं अरे तुम्हें। लो तुम जाओ जल्दी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे बेटा हम बड़े शर्मिंदा है। कैसे? अरे वो तेने बताई हमारे बड़े देवतन की, हाँ समझे, हाँ। और हमने वो करवाई, पंडित जी छोड़ के चले गए, काम नौकरी फोकरी बाकी चक्कर में पंडित जी चले गए, समझे। अरे चाचा जी, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खास बात बताने वाली थी और क्या? कोई तुम्हारे घर ही आ रही थी बताने। अब क्या है वो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही, ये सारे सपने मुझे ही क्यों आ रहे हैं? अब क्या है वो तेरे सपने में लाली, तो जल्दी बता, मेरा दिमाग खराब है। तुम्हारे जितने भी दैव देवता है ना, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े वो नखून और ऐसी लंबी लंबे रीछ जैसे किच्चा के उठी एकदम। मेरे पापा भी कह रहे, लल्ली क्या बात हो गई? मैंने पापा कुछ नहीं, पसीने पसीने हो गई पूरी। तो क्या करवाना है मुझे बता तू। करवाना ये है कि वो ये कह रहे थे कि अगर कोई नाई हो तो हमारी ये दाढ़ी वाड़ी सब कट जाए, अच्छा, ये बाल वगैरह सब कट जाए उनके, और जो तुम्हारा घनिष्ठ मतलब जो उससे ज्यादा करीबी हो पड़। तो वो तो ये काम तो मैं करवा दूंगा, वहाँ नाई है तो ना है, वो कब काम आवे वो? तो ये काम जल्दी से जल्दी करा दो। तो ऐसे कछु बतायो, और कछु तो ना है। और सुनो, पता भी कैसे होगा? ऐसे ही जैसे कि इतना लंबा मतलब गर्दन तक उस पर गड्ढा खोदा जाएगा, नाई जो है कैंची उस तरह लेके नीचे दबेगा, फिर ऊपर से मट्टी डाली जाएगी, 24 घंटे के बाद उसे निकाला जाएगा, सोई खत्म। और फिर ये तो काम करवा दूंगा, तू परेशान करवा दोगे ना? हाँ। फालतू जी जाओ तो। बस चाचा जी ये काम करवा दो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इन सपने तू परेशान मत हो लाली, तो इन सपने से सुलगा दुबा दूंगा। ठीक है ठीक है। ला जाऊंगा, आज चलता हूँ ठाकुर साहब के पास, नई जंजीर और बहू के लिए एक सुंदर सी अंगूठी मांगूंगा, शायद मिल जाए। और ठाकुर साहब राम राम। राम 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 भैया ठग्गू। अरे राम राम लाला, राम राम। मेरी बात सुनो यार, बहुत करनी बात है गई है एक। बताओ, हम करेंगे समस्या को हल। तुम कद पक्का पीछे मत हटियो। मैं काहू पीछे हटूंगा? देख ऐसा है भैया, तो कैंची उस तरह लेके न खेत पे चल मेरे संग। खेत पे? हाँ। खेत पे का घास थोड़ी काटूंगा मैं, कैसे उस तरह से बाल अरे काटने के ठाकुर मैं साहब? बताऊं तो खुद एक ऐसा है, खेत में हमने गड्ढा कर रखा है 7 फीट। ठीक है, बहुत ठीक अच्छी बात है ये तो। हाँ, उसमें तुम्हें गड़ना है गर्दन तक, और वहाँ कैंची उस तरह रखे जाएंगे। 24 घंटे तुम मर जाओगे, 24 घंटे बाद तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। जो हमारे जो बड़े बूढ़े खत्म हो गए ना, उनकी दाढ़ी बाड़ी बहुत लंबी लंबी हो गई आई है, तो वो करनी है तुम्हें। बहुत परेशान है, सपने में बता रहे थे। ठाकुर साहब कैसे मजाक कर रहे हैं, ये कोई कहने की बात है? और ऐसे कोई काम होते होंगे हैं? हैं? अबे यार ठग्गू, तू हमारा इतना अच्छा सलाहकार है, हमारा नाई है। अरे नहीं ठाकुर साहब, मैं कोई नाई भाई नहीं हूँ। देखो ठाकुर अबे नहीं यार, देख बात तक, मतलब तुझे हमने खिलाया लिलाया, इतना कुछ किया तेरे खातिर। चल तू चैन ले लियो हमारी, अरे ना, जो चाहे वो ले लियो, 1 बीघा खेत ले अरे लियो। नहीं चाहिए, अरे जब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, खेत का छाती पे धर के मरूंगा। उल्टी बात कर रहे हो ठाकुर साहब, देखो सुनो, मैं नहीं करूंगा ऐसा कोई काम। और आज के बाद मेरी घर की तरफ मत जाना। अरे सुन तो सही यार, तू हमारा सलाहकार है, तू नौकरी छोड़ के भाग रहा अरे है। हाँ भैया, मुझे नहीं करनी नौकरी। जाने तो भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन कम से कम बढ़िया तो रहूंगा, जिंदा तो रहूंगा। मेरे तो 2 बच्चे और है, वो किसके सहारे जिएंगे? ठाकुर साहब मैं चल रहा हूँ। अच्छा राम राम। अरे रुक, अबे ये भी भाग गया। अबे ठकुराइन, अरे ठकुराइन। हाँ अरे तुम नाई आए दिखे। अरे वो ठग्गू आ, वो भागो। मैंने तो तुमसे पहले ही कही, मरे जा रहे मेरा नाई, मेरा ठाकुर, मेरा नाई। अब कर लो, क्या करोगे? अब दोनों काम तो ना है। अरे ले भाई, ला जान दे। दो, आज के बाद काऊ ना नाई को ना पंडित को चलो काऊ अब ना अंदर। रखूंगा। अरे तुम सही कहती, चलो चलो। आ जाओ, लेता है। आज के बाद नहीं आऊंगा इनके घर। रामा कृष्णा तो तू करती नहीं है। वैसे मैं बताऊं, संस्कार नाम की चीज नहीं है तुझमें लड़की। अच्छा चलो ठीक है, राम राम। हाँ, अब बता क्या बात है? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है। इधर से कहाँ से आ रहे? ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली का सा दिया चाट के आ रहे हो। बकवास बंद कर अपनी। ऐसा था
मैं दीपावली का दिया नहीं, मुझे सलाह दे रहे हैं। मैं दुनिया को सलाह देता हूँ, वो मुझे सलाह दे रहे हैं। यूँ कह रहे हैं मेरे पुरखों की दाढ़ी बढ़ गई है, तो तुम्हें गड्ढे में गाड़ के अपने पुरखों के पास भेजूंगा, मैं जाकर दाढ़ी काटना। उल्टी बात करना, मारने की सलाह दे रहे हैं, मरने की। क्यों? तुम उनका खा ही सकते हो, उनकी मदद नहीं कर सकते? तो लल्ली, मदद की जगह मदद सही है। मदद चल ऐसे हो जाती, तुम ये कर देते बाल काट दे या किसी के नाम का कलश फलश निकलवा देते, वो तो जान से मारने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब दोस्ती खत्म? दोस्ती काहे की? दोस्ती पक्की है, खर्चा अपना अपना है। वो किसी और बरादरी के, मैं किसी और बरादरी, काहे की दोस्ती? अच्छा, हाँ? तो इसका मतलब अब रोटी तोड़ने नहीं जाओगे उनके घर पे? ना लल्ली, मैं तो काम छोड़ आया, सब बातें। अच्छा हाँ हाँ, वैसे तो कहते हैं कि जाटों में 12 बजे के बाद बुद्धि आती है, लेकिन 12 बजे भी नहीं, पहले ही अकल आ गई। क्यों? देनी पड़ेगी ना मेरे दिमाग को दाद। और वैसे भी जो मुझसे चैलेंज करता है वो कभी नहीं जीत सकता। तो तू है वो जिसने मेरा पत्ता साफ करवाया। देख सुन लल्ली, ना तुम मुझसे चैलेंज करते और ना तुम्हारी रोटियां छूटती। वो तो बात सही है, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया तो जो है ना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ बता रहा हूँ, देख ले। श्री राम जय। राम जय। राम राम। राम राम बेटी, खुश रहो। हाँ, और कैसे है पंडित जी? ठीक है ठीक है। अच्छा, इधर से कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ। आ रहे थे गांव में घूम के आ रहे थे। बताओ बात क्या है, पहले बात बता, क्यों इतना पूछ रही है, क्या बात है? नहीं, मैं अभी देख रही थी, इधर तो उनका ठाकुर जी का घर, ठाकुर साहब का घर पड़ता है। तो ठाकुर साहब उन्हीं के घर में से निकल रहे थे शायद आप। क्यों निकल रहा था मैं? क्यों निकलूंगा उनके घर में से? अरे अपना करना, अपना खाना है। वो किसी और बरादरी के, मैं किसी और बरादरी का हूँ, और फिर मैं पंडित हूँ। अच्छा, हाँ? दोस्ती खत्म? दोस्ती काय की है? दोस्ती है किस बात की, ये बताओ। पैसा उनके पास अपना, मेरे पास मैं अपना खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। अच्छा। किस बात की दोस्ती है, बताओ पहले। ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो दोस्ती टूट गई? कैसा क्या हो गया? एक बात बता बेटी, वो मुझे उल्टी कहानी पढ़ा रहे थे। अच्छा, हाँ, उल्टी कहानी क्या पढ़ा रहे थे? वो कहानी कौन सी? कहानी ये थी, मेरी बात सुन। ऐसा था, उनके पितृ भूखे होंगे, उनको सपना आया होगा क्या मेरे पितृ भूखे हैं, मेरे पितरों के लिए खाना पहुंचाना है वहां पे। अच्छा, तो उनकी बुद्धि क्या चली कि वो मुझे यहाँ तक, गर्दन तक मुझे गाड़ना चाहते थे। अपनी जो पितृ जहाँ पे गाड़े थे वही उसी जगह मरघट में। अच्छा, बता मेरे राम राम राम। तो इसका मतलब आप भोजन दे के आते उन्हें? अरे भोजन, पितरों को जब मैं ही भोजन देने चला जाता तो भोजन खाता कौन? यहाँ मेरे बच्चे बालक है, उन्हें कौन पालता? ओ अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब दोस्ती खत्म? खत्म काहे की दोस्ती, और काहे का अपना अपना करना, अपना अपना खाना। अब तुम्हारा लेन देन खत्म? बिल्कुल। वैसे लेते ही थे, देते कहाँ थे? मतलब तू कहना क्या चाहती है? वैसे एक बात बताओ, हूँ ना, जाटनी की बुद्धि को दाद दोगे ना वैसे? मतलब कि ये जितनी भी ये किया धरा सब तेरा है? ऐसा ही समझ लो, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा फिट बैठ रहा है तो। और हाँ, मुझे चैलेंज किया था आपने, मुझसे चुनौती दी थी कि जा तुझ पे जो किया जा कर ले। अब तो मैंने कर लिया और कर दिखाया भी। हट नहीं, तूने एक ब्राह्मण का खाना पीना छोड़ा है। तू देखना तेरे साथ कैसा अन्याय करेंगे ईश्वर। अन्याय? मेरे साथ तो भगवान भला ही भला करते हैं, है ना? जाटनी का जलवा। ये लड़की